हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में संख्या पद्धति SD यादव का वीडियो सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें हम जो हमारा अभ्यास प्रश्नावली है उसका हम एक टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमारा दूसरा टाइप है। 14 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे पिछली वाली वीडियो में। इससे आगे हम आज पढ़ेंगे इसमें, और निश्चित रूप से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी हमारी। और साइड से ही हम किरण पब्लिकेशन अकेडमी शो प्लस का वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और जिसमें हम घात घातांक एवं करणी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं। जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो इन वीडियोस पे देखे, जिनका हमने थंबनेल भी अलग लगा रखा है। जो थोड़ा सही सा लग रहा है वो इसका SD यादव का है, उस पर लिख रहा है, तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ थोड़ा सा समझें और बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। और हम कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से आपको मैथ के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सवाल हमारे जो आगे वाला जो टाइप है, वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न याद करने हैं। तो चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। जैसे 9 + 16 + 25 + 36 ... हमें दे रखा है। 100 के जोड़ का मान कितना होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए। इसने कहा है 9 + 16 + 25 + 36 + ... 100 का मान क्या होगा। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2 + ... 100 की पावर 10 की पावर 2। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या हो गई, एक प्राकृतिक संख्या के ऑर्डर में हो गई। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको 1 से स्टार्ट नहीं किया गया है, 3 से स्टार्ट किया गया है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, अगर मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अगर मैं इसमें से निकाल दूंगा पूरे 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों में से, तो कहने का अर्थ मेरा क्या आ जाएगा? 3 से 4 5 6 मतलब कि 3 से 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योग निकल के आ जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग की फॉर्मेट क्या होती है? n + 1 2n + 1/6। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा चुके हैं। निश्चित रूप से ये चीज आपको क्लियर हो पा रही होगी। तो जहां n = 10 है, मतलब कि 10 + 11 गुणा 10 का गुणा इसमें करेंगे 20 और 1 करेंगे 21, मतलब कि 21/2। ये 6 है नीचे, सॉरी, /6। तो 3 से इसको काट दिया 7 बार, 3 से इसको काटा 2 बार, 2 से इसको काट दिया हमने, 2 से इसको काट दिया 5 बार। तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। 11 × 7 77, मतलब कि 7 7 के 2 आ जाएंगे, और फिर 5 का उसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 7 पंजे 35 का 5, 7 पंजे 35 और 3 38, मतलब कि 385। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। ये सवाल का उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पता है क्या निकाला है, हमने निकाला है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, जबकि पूछ कितने का रहा है? 3 से 10 तक की। तो 1 और 2 का कितना होगा? आप बोलोगे इसका 2, इसका 4 और इसका 1, मतलब कि कितना? 5। मैं कह सकता हूं, अगर मैंने इसमें से 5 घटा दिया, तो सवाल का उत्तर 380 बनेगा, जो कि सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो पा रही होगी। तो ये चीजें एक एक चीज ध्यान में रखनी है, एक एक फॉर्मेट में आपको खोल के समझा रहा हूं, इसीलिए तो कोई भी दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पे आते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी अगर किसी को एडवांस पढ़ना है तो हम वहां पर भी पढ़ा रहे हैं, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। अगला सवाल, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 21 के ... हमें दे रखे हैं। तो इसका मान हमें पता करना है कि इसका मान कितना। मेरी बात को ध्यान से समझने की आप मेरे भाई, मेरे दोस्त बंधु कोशिश करेंगे कि हमें 11 का स्क्वायर + 12 का + ... 21 का। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब एक बात बताइए मुझे, हमें फॉर्मेट पता है 1 से 1 का 2 का 3 का अगर स्क्वायर किया जाए तब, लेकिन यहां से 10 11 12 ऐसे ही हमें पहले वाली कंडीशन दे रखी थी, लेकिन वहां पर इसको निकालना बहुत आसान था हमारे लिए, तो हमने कर दिया था। इसको भी आसान है, क्योंकि अभी हमने 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना निकाला था?
385 निकाला था या नहीं निकाला था? अगर आपने 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को 1 से 20 तक की 21 तक की संख्याओं के वर्गों के योग से घटा दिया तो सवाल का उत्तर हम सेकंड में कर पा रहे होंगे। तो 1 से 10 तक की मतलब कि n बराबर कितना हो गया, आपको फॉर्मूला बार बार लिखना है, ध्यान रखेंगे इस बात का भाई मेरे, आपको फॉर्मूला बार बार लिखना है। मैं लिख रहा हूं कोई बात नहीं, अगर ना भी लिखूं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको बार बार लिखना है, आते हुए भी जब तक लिखना है जब तक आपके दिमाग में 100% सेव ना हो जाए। तो n बराबर इतना है, तो 20 गुणा 22, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 और 1 43 बटे, अब बोलोगे 6। बात क्लियर हो पा रही है? अब देखो 6 से इसको काट, 3 से इसको काटा 7 बार, फिर 2 बार इसको और इसको काट दिया 11 बार। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे और आप यहां पर यूनिट डिजिट से सवाल को सॉल्व आउट कर सकते हो कि देखिए यहां पर कितना है, 7 एकन 7, 7 21, मतलब कि कितना यूनिट डिजिट यहां से मुझे कितनी मिली है, 1 मिली है। और यहां पर यूनिट डिजिट कितनी है, आप बोलोगे भाई यूनिट डिजिट है 5, लेकिन 5 में से एक में से 5 नहीं जाएगा, मतलब कि यहां पर एक 2.5 लेना पड़ेगा, यहां पे कितने हो जाएंगे 11, और 5 11 में से फिर 5 में घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 6। बात यहीं क्लोज हो जाती है, आपको मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में यूनिट डिजिट 6 ओनली आ रहा है, वही सवाल का उत्तर। मैं एग्जिट उत्तर करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरीके से आपको पेपर में इस चीजों को समझना है, इसी तरीके से पेपर में आपको सवालों को करना है। ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार दोबारा इस बात पे फोकस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं वहां पर इस तरीके से चीजों को नहीं समझा रहा हूं। क्यों नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति उन वीडियोस को देख रहा होगा तो उसका मतलब यह है कि वो निश्चित रूप से सारी चीजों को क्लियर ऑलरेडी उसकी होंगी, ठीक है। तो जो व्यक्ति इन वीडियोस को देख रहा होगा, जो हमारी एस डी यादव बुक का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, तो वहां पर उसका मतलब यह है कि जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो मुझे यहां पर थोड़ा सा ज्यादा समय आपको देना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से दोबारा समझेंगे। यहां पर मैंने आपको पता है कि यहां से 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग अभी हमने निकाला था, जो 385 होता है। तो अब ये हमने 1 से 21 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हमने यहां से निकाल रहे थे। तो मैंने क्या काम किया है, यहां से मैंने इसको काट दिया 7 बार, 3 से इसको 2 बार, 2 से इसको 11 बार। तो 7 का गुणा हमने 3 से किया तो यूनिट डिजिट मुझे 7 21 मतलब कि 1 मिला होगा। और इस कंप्लीट में से उसको मुझे घटाना पड़ेगा, और घट नहीं रहा है 1 में से 5, तो डेफिनेटली 2.5 आएगी, तो वहां पर 11 हो जाएंगे। 11 में से 5 जाते हैं तो हमेशा 6 आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब सवाल का उत्तर हम एग्जिट कर देते हैं। 11 3 33 का 3, 11 चौके 44 और 3 47, गुणा फिर करना है 7 से। 7 7 21 का 1, 7 7 7 49 और 2 51, 7 4 7 28 और 5 28 और 5 33, 28 और 5 33। बात की अब इसको 385 को घटाना है भाई मेरे, इसमें से घटेंगे 6 आएगा, यहां कितने रहेंगे भैया, तो 2926 इस सवाल का उत्तर हो गया। तो मैंने जैसे आपको चीज समझाई थी कि भाई यहां पर 385 है, यूनिट डिजिट वहां पर 5 है, यहां पर यूनिट डिजिट 1 है, अगर मैं घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। एग्जामिनर जब सवाल इस तरीके का देता है तो आपको इस तरीके की हेल्प प्रोवाइड करा देता है, जो कि आपको समझ नहीं है, सवाल देखते ही आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके दिमाग तक पहुंच गई होगी भाई। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। 1 का स्क्वायर 2 का प्लस 3 का डॉट डॉट, और ये फॉर्मूला हमें बता रहा है। तो वहां पर ये कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का प्लस 5 का प्लस 19 का, मतलब कहने का इसका ये हो गया कि वहां पर तो प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग दे रखा है, लेकिन यहां पर हमें विषम संख्याओं के वर्गों का योग फाइंड करना है। विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर फाइंड करना है तो फॉर्मेट होती है n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 2 अपॉन 6। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जब कभी भी विषम संख्याओं के वर्गों की योग की बात करेगा, विषम हो या सम हो, दोनों में ही ये फॉर्मेट लागू होगी, वर्गों का योग।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब कभी भी आपको विषम संख्या सम संख्याओं के वर्गों के योग की बात करेगा तो इस तरीके से आपको करना है। तो n बराबर वहां पर कितना हमें दे रखा है 19, तो आप बोलोगे 19 गुणा 20 गुणा 21 बटे 6, 3 से काट दीजिए इसको 7 बार, 2 बार इसको 10 बार, और 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 के पीछे एक जीरो, मतलब के 1330 इस सवाल का उत्तर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पा रही होंगी। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही मलूक सी बातें हैं जो कि आपको समझनी मेरे भाई। तो ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं आप इनको साथ के साथ नोट करते जाएं, क्योंकि अभी आप इतने सक्षम नहीं होंगे, मुझे लगता है कि आपको बहुत लंबे समय तक चीजें एक बार में देखने के बाद याद रहे। तो इनको बार बार आप प्रयास करिए, बार बार अभ्यास करिए। अगर आपने कुछ नहीं कर पा रहे हो तो जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं उनको बार बार आप अगर देखोगे तो निश्चित रूप से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी। अगला सवाल, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमें दे रखा है 394, उन संख्याओं का योग कितना होगा? दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं x, x प्लस 2, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग हमें दे रखा है 394। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। इसको मैं कर सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 2x, मतलब 4x, क्योंकि 2ab होगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। तो उस फॉर्मूले को यहाँ पर a और b के फॉर्मूले को x और 2 के रूप में हमने इसको खोला है, मतलब इसका वर्ग किया फिर इसका वर्ग किया, फिर 2a है इसमें 2 आता है, 2 2 4 हो गए, 2 इंटू 2 4 हो गए, इज बराबर में 394। अब देखो ये 2 मतलब कितना हो गया भैया, मतलब ये 1 मतलब 2 हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 बराबर 394। बात क्लियर हो पा रही होगी मैं उम्मीद करता हूं। अब देखो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां पे कॉमन लेने का आप मतलब समझेंगे किसी भी नंबर में भाग देना। क्या? जब हम किसी भी नंबर को कॉमन ले रहे हैं उसका मतलब है जो बाकी के नंबर हैं उनमें भाग देना। ठीक है भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये इसको इससे काट दिया होगा इसने, 1 9 और 2, बात नहीं 1 9 और 7, 197। क्या? 197। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान रखेंगे ये बेसिक चीजें हैं, पहले आपको क्लियर कर ली, सवाल का उत्तर हम सेकंड में कर पा रहे होंगे। इसको हम करेंगे, इधर लाएंगे तो ये माइनस के होंगे, तो इसमें से घटाऊंगा मैं, तो 2x प्लस माइनस के 195 इज इक्वल टू 0। इसमें से डायरेक्ट इसको घटा दिया है। अब हमें 195 के ऐसे फैक्टर करने हैं मेरे भाई कि गुणा करने पर तो हमें मिलना चाहिए 195 और प्लस करने पर, गुणा और जोड़ने पर हमें मिलना चाहिए 2। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे तो इसके फैक्टर अगर मैं करूं तो क्या होते हैं, अगर किसी भी को फैक्टर नहीं आते हैं तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। आप इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड किया तो 3 बार, फिर इसको 9 बार। ठीक है, क्योंकि 3 पंजे 15 और बचे 4, फिर हो गए वहां 45, 4 पंजे 4 नंबर 45, तो मतलब 4 नंबर नहीं 5 नंबर 45, सॉरी। तो ये अब यहां पर हमने 3 से किया इसको 13 बार, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कितने हो गए 15 और ये कितने हैं 13। अगर मैंने 15 में से 13 घटाए होंगे तो वहां पर मुझे 2 मिल जाएगा, और अगर आपने यहां से 15 में से 13 घटाए होंगे तो 2 मिलेगा, और अगर मैं गुणा करूंगा तो 195। तो कहने का अर्थ यहां से मुझे यही मिल गया कि संख्याएं जो बनेंगी वो बनेंगी 13 और 95।
मतलब 13 और 15, 13 और 15 का योग, यहीं से हमें क्लियर हो जाएगा सवाल कि संख्याएं जो हमें मिलेंगी वो यही मिलेंगी। ठीक है भाई, यही मिलेंगी, मतलब कि 13 और 15 मिलेंगी। तो सवाल को हम सेकंड में उत्तर कर पा रहे होंगे। आप निश्चित रहें, इस बात से निश्चिंत रहें, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। यहां पर हो गया भैया एक्स स्क्वायर प्लस का, यहां पर मैंने लिख दिया 15, एक्स माइनस का 13x माइनस का 195 बराबर का 0। ठीक है, इन दोनों पोर्शन में से मैं आपको फैक्टर ऑलरेडी बता चुका हूं। जब आप फैक्टर कर रहे होंगे किसी भी सवाल के, तो इस तरीके से आपको करने हैं कि पहले इस वाले पार्ट को एक साइड में, मतलब कि यहां से मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस का यहां पर 15 बचा, यहां से मैंने माइनस का 13 कॉमन लिया तो यहां पर से मुझे x प्लस का यहां भी मुझे 15 मिलेगा बराबर का 0। ध्यान रखेंगे कि जब आप सवाल को सही कर रहे होंगे तो वहां भैया सही दिख रहा है यहां तक, अगर आप सवाल को सही कर रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों पार्ट आपके बराबर आ जाएंगे, मतलब कि x बराबर आएंगे, x प्लस 15 और x प्लस 15। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि वहां पर x प्लस 15 को एक बार लिखा जाएगा, x प्लस 15 उनमें से एक लिखा जाएगा, और ये जो हमें दे रखे हैं ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब कि x माइनस का 13 उसके बराबर है 0। तो एक बार इसको हमें इसके बराबर 0 लिखना है, एक बार इसके बराबर हमें 0। अगर मैंने इसके बराबर 0 लिखा तो ये माइनस में आ जाएगा, कोई भी नंबर माइनस में नहीं होता है जो कि विषम हो, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे भैया। इसको हम करेंगे x माइनस 13 बराबर का 0, मतलब कितना, x की वैल्यू यहां से मुझे निकल के मिल गई भैया 13। तो पहला वाला जो नंबर है वो कितना है, आप बोलोगे भैया पहला वाला जो नंबर हमारा मिला है वो मिला है 13। तो हमने संख्या क्या मानी थी, x प्लस के 2 मानी थी। मैं बिल्कुल देसी में और बिल्कुल कूल माइंड से इस बात को पढ़ा रहा हूं। अगर किसी भी व्यक्ति को जल्दबाजी में पढ़ना है और अच्छी चीजें पढ़नी है तो वहां पर मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन ये बेसिक चीजें मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 13 हमने लिखी और यहां भी हमने x की वैल्यू 13 लिखी और 2 जोड़ दिए, मतलब यहां पर कितना हो गया 15। तो हमें ये पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग कितना होगा, तो संख्या हमने निकाल दी थी 13 और 15, इनका योग कितना हुआ 28। और यही सवाल का ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर आपके हो गई होगी। बात क्लियर हो पा रही नहीं, अगर आपको मैंने चीजें क्लियर आपको करा दी, सवाल का चुटकियों में उत्तर आ जाएगा, ये बात को हम पहले भी बोल चुके हैं और सवाल को हम चुटकियों में कर रहे होंगे। आप निश्चिंत रहें इस बात से, क्या आप निश्चिंत रहें इस बात से कि हम सवाल को चुटकियों में कर रहे होंगे। अब देखो मेरा खेल क्या है, ये कॉन्सेप्ट की पावर आपको समझनी है कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या देने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूं। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, जैसे कि यहां पर दे रखा है संख्याओं का योग कितना होगा, मतलब जो कि हमारी लगातार में विषम संख्याएं हैं तो उनका योग हमें पूछ रहा है। तो यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं 24, उसके बाद में 32, 40 और 28। मेरी एक बात को ध्यान से समझे, जब ये संख्याएं हमें इनका योग दे रखा है 32, 40, 28 और 24, तो इनका आधा करिए। आप क्या इनका आधा करिए, जैसे मैंने 24 का आधा किया, मेरे बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। 24 का आधा मैंने किया तो आप बोलोगे 12 होता है, तो 12 से पहले संख्या पड़ी होगी विषम जो कि 11 और इसके बाद में पड़ी होगी 13। अगर बाबू मैंने इनका स्क्वायर किया तो ये बनेगा 121 और ये बनेगा 169। अगर मैंने जोड़ा तो यूनिट डिजिट में मुझे मिलेगा 0, जो कि गलत है। मेरी बात को बहुत कूल माइंड से समझने की आप कोशिश करेंगे। मैं आपको क्या देना चाह रहा हूं, मैं आपको क्या देना चाह रहा हूं, यहां पर इनके वर्गों का योग आपको दे रखा है 394। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। ये नंबर फेल हो जाता है क्योंकि यहां पर यूनिट डिजिट मुझे मिलेगा 1 और यहां पर मुझे यूनिट डिजिट मिलेगा 9, मतलब 0 मिलेगा दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, जबकि यहां पर क्या है 4, बात खत्म, गलत हो जाती है। आप अगर मैं एक एग्जाम्पल और यूज करके आपको बता रहा हूं 28 वाला, बाकी आप खुद ऐसे तरीके से कर सकते हो, बाकी आपको मैचिंग मिल जाएगी भाई। अगर मैंने बाबू 28 को लिया तो 28 का आधा मतलब कितना हुआ होगा, आप बोलोगे 14। 14 से पहले विषम संख्या आप बोलोगे 13
और 14 के बाद में विषम संख्या, आप बोलोगे 15। अगर मैंने इसका वर्ग किया तो आप बोलोगे 169। अगर मैंने इसका वर्ग किया तो आप बोलोगे 225। अगर बाबू मैंने इनको जोड़ा 5 और 9, 14 का 4, ये हो गए भैया 8 और 1 9 और 2 और 1 3। तो कौन सी संख्या फॉलो कर रही है मेरी? आप बोलोगे भैया 28 फॉलो कर रही है। मेरी बात ध्यान से समझेंगे, मैंने क्या आपको देने की कोशिश की, सेकंडों में सवाल के उत्तर आप कर पा रहे होंगे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, ये बात क्लियर हो पा रही है। अगर आपने 32, आप बोलोगे भाई 32 को टच करके बता। अगर बाबू आपने 32 को टच किया तो इसका आधा 16, 16 से पहले विषम संख्या आप बोलोगे भाई 15 पड़ी होगी, और 16 के बाद में विषम संख्या आप बोलोगे 17 पड़ी होगी। अगर भाई मैंने इनका वर्ग किया 225 और 289, ये तो 400 से भी ऊपर चला जाएगा, जबकि कितना जाना चाहिए? 300 के और 400 से नीचे और 300 से ज्यादा। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? तो जब 30 इसको टच करने पर नहीं आ रहा है तो 40 तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इससे कुछ ना कुछ तो बड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। मैंने क्या चीज बताई है आपको, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ऐसा कोई भी सिंगल सवाल नहीं होगा हम जिसको 2 से 3 तरीके से नहीं कर रहे होंगे। बात क्लियर हो पा रही होगी, उम्मीद करता हूं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसीलिए इन चीजों को मुझे करने में थोड़ा समय लगता है, वीडियोस लंबे हो जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही कारण है क्योंकि मैं सवालों को 2 से 3 तरीकों से आपको बताता हूं। पहले जो बेसिक बिल्कुल एकदम जमीन से चीजें को उठाता हूं, उसके बाद में फिर मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं, तो इसलिए थोड़ा सा बोलने में, समझाने में हमें समय लगता है। एज ए स्टूडेंट अगर आप इस बात को एक बार समझ गए तो मैं भरोसा है मुझे कि आप क्लियर इस चीज को बहुत ही जल्दी कर पा रहे होंगे। अगला सवाल यहां पर कह रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, डॉट डॉट डॉट। अभी हमने निकाला है, नहीं क्यू है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का, 4 का, 5 का, डॉट 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 हमें करना है भैया 10 का क्यू। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, सवाल ऑलरेडी स्क्रीन पे आ रहा होगा। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और इनके घनों का योग अगर पूछ रहा हो आपसे, तो प्राकृतिक संख्याओं का जो हम योग निकालते हैं उसी का वर्ग कर दीजिए और सवाल का उत्तर आ जाएगा। यह होता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या ये होता है? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, के घनों का योग। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको क्लियर हो पा रही होगी। तो यहां पर हमें दे रखा 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, डॉट 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 10 का, ये सब क्यू के रूप में है। तो यहां पे n की जो वैल्यू आई वो आई 10 गुणा 11 बटे 2, इसको इससे काट दिया 5 बार, इसका होल स्क्वायर, 11 पंजे 55। अब मुझे 55 का स्क्वायर निकालना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर आपने ऐसे किया इसको कि 55 का स्क्वायर करना है 55 गुणा 55, तो डेफिनेटली बहुत ही देर हो जाएगी। मेरी बात को समझेंगे, मैं इसके 2 तरीके आपको बता रहा हूं जब भी आपको इसका वर्ग इस तरीके से निकालना हो। ऑलरेडी जब हमने सिंप्लीफिकेशन उसका किरण पब्लिकेशन का पढ़ा है, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, तो एक बार आप इंट्रोडक्शन ऑफ सिंप्लीफिकेशन देख लीजिए किरण एकेडमी प्लस का, वहां पर मैंने सारी चीजों को क्लियर कराया है भाई, ठीक है, कि हम वर्ग कैसे निकालते हैं, चीजों को घन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी उस पर कंप्लीट करा चुके हैं। बाय द वे आपका ये चैप्टर आएगा तो हम फिर दोबारा से इस पे कंप्लीट कराएंगे, निश्चिंत रहें। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि ये 5 है, तो यूनिट डिजिट में कितना है? 5 है, तो आप इसका वर्ग कर दीजिए पहले, ठीक है भैया, कर दिया। और ये यहां पर भी कितना है? 5 है, तो इसके आगे वाला अंक क्या आएगा? 5, और 5 6 आएगा, और 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 6 30 25 से सवाल का होता है। मेरी पहली बात। दूसरी बात, ये जो मैं अब तरीका बताने वाला हूं ये हमेशा ही लागू होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये 50 से कितना ज्यादा है? आप बोलोगे भाई 5 ज्यादा है, ठीक है, 5 का वर्ग पहली फुर्सत में आप लिख दीजिए यहां पर 5। अब ये बताइए हमने किस संख्या का वर्ग किया है? आप बोलोगे 5 का वर्ग किया है, तो 25 में 5 जोड़ दो। इस वाले 25 की बात नहीं कर रहा मैं, हमेशा ही 25 की बात कर रहा हूं मैं। क्या? मैं हमेशा ही 25 की बात कर रहा हूं, मैं इस वाले 25 की बात नहीं कर रहा। मतलब कि कितना? आप बोलोगे 25 में 5 जोड़ने की बात की थी तो कितने हो गए भैया? 30। अगर यहां 50 से ज्यादा है तो 25 में जोड़ना है,
अगर ये 50 से कम होता तो 25 में से घटा देते और सवालों के सभी के उत्तर आ जाएंगे। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं और यही सवाल का उत्तर है, मतलब कि 30-25 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं बिल्कुल एकदम भाई कूल माइंड से इन चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो आप निश्चित रूप से ये चीज क्लियर कर पा रहे होंगे भाई। इसीलिए मैं यहाँ पर इसकी ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाता, 30 मिनट 35-40 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। ऑलरेडी वहां पर हम जो पढ़ रहे हैं वहां पर हम 1 घंटे सवा घंटे। अगला सवाल क्या कह रहे भैया, अगला सवाल ये कह रहा है आपसे 5 का क्यूब प्लस 6 का प्लस 7 डॉट 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 आपको 10 के क्यूब का योग का मान निकालना है। अभी हमने पढ़ा है 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग पढ़ा है, 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग पढ़ा है, जो कि कितना आया था, आप बोलोगे भाई 30-25, आप बोलोगे 30-25। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। आपने पढ़ा है 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग, किसका, 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग, लेकिन हमसे पूछ रहा है वो 5 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग। पूछा क्या है हमने, 5 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग। अगर मैंने 1 से 4 तक की संख्याओं का योग, यहां पर एक 4 और लिख दीजिए आप, 1 से 4 तक की संख्याओं के घनों का योग अगर मैंने इसमें से घटा दिया तो निश्चित रूप से मुझे 5 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग मुझे मिल जाएगा। तो देखो, चाहो तो आप यहां पर भी इनके क्यू करके, क्योंकि इनका बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बाकी आप फॉर्मेट भी लगा सकते हो। यहां पर माइनस का n बराबर आपने बोला 4 और एक 5, और 6 बटे नहीं घनों का योग, तो ठीक है। अरे यार, तो यहां पर इसको हम n बराबर 4 लिख देंगे, तो मतलब कितना था, फॉर्मेट हमारी थी n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर करना था हमें। तो n की बराबर कितना है, 4 है, तो 4 का मतलब कितना हुआ, 4 गुणा 5 बटे 2, 4 गुणा 5 बटे 2। अगर मैंने इसको काट दिया कितने बार, 2 बार, तो ये कितना होगा, 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर में करूंगा तो ये होगा 100। मतलब कि अगर मैंने इस संख्या में से 100 घटा दिए तो भैया 30 में से 100 मतलब 3000 में से 100 घटाएंगे तो 2900 बचेंगे, 25 अभी हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो कितना हो गया 2925 इस सवाल का उत्तर। अब देखो मैं क्या कहना, अगर आप यहां पर दोबारा फॉर्मेट ना लगाना चाहें तो इनको आप डायरेक्ट ही जोड़ सकते हो इनको, क्योंकि करना तो बहुत आसान हो जाएगा। 27 प्लस का 64 है, अगर आपने इनको जोड़ा डायरेक्टली तो भी ये आपको पता चल जाएगा क्या है। अब देखो इस बात को ऐसे भी क्लियर कर सकते हो आप, ये कितने हो गए भैया 28, 28 और 4 28 और 8 कितने होते हैं 36, और 36 और मैं 64 जोड़ता हूं तो आपको पता है 100 मिलता है, और 100 इसमें से घटा दीजिए, सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से ही आपको सवालों को करना है पेपर में, इस बात को आपको ध्यान रखिए। अगला यहां पर दे रखा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का डॉट 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 उसके बराबर 10 का क्यूब दे रखा है 30-25। तो यहां पर हमें पता करना है कि 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 का मान कितना होगा। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है 4 प्लस 32, 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 4। एक यहां से एक चीज आपको ध्यान में देनी है कि यहां से आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैंने यहां से 4 कॉमन लिया तो यहां बनेगा 1, यहां 8, यहां 27 प्लस इस तरीके से यहां बनेगा 1000।
इसको मैं कर सकता हूं 1 का क्यूब, 2 का, 3 का प्लस डॉट 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 10 का, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 30, 25 और 4 यहां पर आ ही रहा है हमारा, तो 4 गुणा 30, 25, 30, 25 का खेल। अब तो ये रट गया होगा भाई कि आपको सपने में भी यही आएगा कि 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग 30, 25 होता है। ठीक है भाई, तो 4 का इसमें एक बात समझिए मेरी, इसमें मल्टीप्लाई करने की आपको मतलब ध्यान नहीं देना है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि एक बात यहां पर आपको क्लियर करनी है कि यहां पर आप ये समझिए कि यहां पर कितना है, आप समझिए यहां 3000 है, मेरी बात को समझिए। अगर मैंने 3000 का गुणा 4 से किया तो कितना हो गया, आप बोलोगे 12000। अब 25 के 100 और कर लो, मतलब कि 12000। 100 इस सवाल का उत्तर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी भाई। क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो क्लियर। सवाल का उत्तर कितना आ गया, 12100, यही सवाल का उत्तर है। तो ये चीजें आपको पेपर में देखते ही, वो क्वेश्चन को देखते ही पता चल जानी चाहिए कि किस रूप में और किस कंडीशन में आपको दे रखा है। अब डायरेक्ट इस चीज को कर सकते हो। अगला सवाल, 1 का क्यूब प्लस 2 का। अब यहां पर हमें 2 का, 4 का, 6 का क्यूब और प्लस 20 का, यहां से भी हमें 2 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर 3 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां पर 1 का क्यूब बचेगा, फिर 2 का बचेगा, 3 का प्लस डॉट 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 10 का। तो इसका मान हमें दे रखा है भैया 30, 25 ही होगा, 30, 25। और 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो मतलब 8। अब देखो यहां पर मैं फिर भी कह रहा हूं इस बात को, यहां पर आप 3000 समझिए, अगर 3000 का गुणा आपने 8 से किया तो 8 3 24,000 हो गए, और 25 8 200, मतलब कि 24,200 इस सवाल का उत्तर है। तो ये चीजें बहुत आसान है। आप ये चीज समझिए, पहले हमने 12100 किया था, तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 24,200। ये तो यार बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी भाई। ठीक है, और इस टाइप को हम यहीं क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, एक एक टाइप हम खत्म करेंगे। तो निश्चित रूप से ये चीज आपको क्लियर हो पा रही होगी भाई। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। ओके बाय, प्लीज सपोर्ट बनाएं भाई।